कितने प्यारे थे, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जरा गौर करें, आज कम से कम यहाँ पर 50 बाप ऐसे होंगे जिनके घरों में जवान बेटियां होंगी। बोलो बेटियां हैं कि नहीं है? अल्लाह उनके नसीबे अच्छे करे, अल्लाह ताला उनकी किस्मतों में बुलंदियां अता फरमाए, उनका नसीब अच्छा करे। कितनी माएँ ऐसी होंगी जितनी जिनकी बेटियां होंगी, लेकिन हर बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को गलत रास्ते से बचाए, हर बाप को चाहिए अपनी बेटी को गलत रास्ते से दूर रखे। मगर अपने गिरबान में झांक के देखना, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं, ये माँ बाप की कितनी जिम्मेदारी हो रही है, जरा देखना। अल्लाह अल्लाह देख लेना, अगर 50 यहाँ पर माँ बाप है तो 50 की बेटियां हैं, तो 50 की बेटियों में से मुश्किल से 1-2 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा। आज के जमाने में सबकी बेटियों पे मोबाइल है, भले घर पे छत हो या ना हो, बेटी और बेटे के पास मोबाइल मिलेगा। भले घर में खाने को अच्छा हो या ना हो, मगर बेटी बेटे पे मोबाइल मिलेगा। और लोगों, तुमने सोचा इस मोबाइल से कितना बिगाड़ है? तुमने सोचा, तुमने कभी समझा इस मोबाइल ने माशरे में आग लगा दी? आग, ये बाप अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहा है? आग कैसे लगी है सुनो। आज बेटियों पे मोबाइल क्यों दिया? हमारी बेटियों पे मोबाइल क्यों है? कोई कह सकता है मेरी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, कोई कह सकता है मेरी बेटी की बसें चल रही, कोई कह सकता है कि मेरी बेटी का कारखाना चल रहा, कोई कह सकता है मेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, कोई कह सकता है कि मेरी बेटी का फुला कारोबार चल रहा है। अगर मोबाइल नहीं होगा तो वो कारोबार ठप हो जाएगा। है किसी की बेटी अगर ऐसी? नहीं है किसी की बेटी ऐसी। अल्लाह के बंदो, जरा सोचो, गौर करो, तो हमने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दे दिया है? बुरा मत मानना, तुम्हारी बेटी तो मेरी भी बहन बेटी हुई, इस्लामी रिश्ते से वो भी मेरी भी बेटी हुई। लेकिन सुनो, हमने अपनी बेटियों को जो मोबाइल दिया है, अरे क्यों दिया है? किससे बात करेगी? ये व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी तो क्या चलाएगी और क्या देखेगी? अरे किससे बात करेगी? मुझे बताओ। बेटी को बिगड़ने के लिए हमने मोबाइल दे दिया है। अब रात के 10 बज रहे हैं, बेटी चैटिंग कर रही है, रात के 11-12 बज रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। ना जाने कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है। अरे इज्जत सबकी इज्जत होती है। मैं मुसलमान लड़कों से कहना चाहूंगा, इज्जत सबकी इज्जत होती है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी शान ये है, अगर पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम की लड़की है तो उसे भी बहन की नजर देखो, इसलिए इज्जत उसकी भी इज्जत होती है। वो लड़की ये कहती हुई नजर आए, हम मुसलमानों के मोहल्ले में रहते हैं, नबी के गुलामों के मोहल्ले में रहते हैं, जो अपनी बहन बेटी की भी इज्जत करना जानते हैं और हमारी भी इज्जत करना जानते हैं। ऐसा किरदार दिखाओ, ऐसा कैरेक्टर दिखाओ। मगर आज ये मोबाइल दिया है, मोबाइल ने वो नंगा नाच नचा दिया है। फैशन जरा देख लो, अगर किसी की बिया शादी हो तो नाचने पे उतर आते हैं, घोड़े नाच रहे हैं। ये नौजवान ऐसे ऐसे कूले मटका रहे हैं। मैं इस नौजवान से पूछना चाहता हूँ, डीजो पे जो नाच रहा है, बोल ये कूले किसे दिखा रहा है? ये ठुमके मार रहा किसे दिखा रहा है? अरे मोहल्ले में नाच रहा है, डीजे दरवाजे पर रखे तू नाच रहा है। तूने ये नहीं सोचा कि दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी होगी, तूने ये नहीं सोचा दीवार पे तेरी भांजी खड़ी होगी, तूने ये नहीं सोचा ऊपर छत पे तेरी भतीजी खड़ी होगी। अरे बोल, तू किसे कूले दिखा रहा है, कैसे कूले मटका रहा है? मगर कहां है शर्म हया गैरत? बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नाचता चला जा रहा है, बात तो शराब पी लेता है, शादियों में डांस कर रहा है, नाच रहा है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने नाच रहे। अरे शर्म हया गैरत होनी चाहिए, कम से कम मोहल्ले से शर्म हया नहीं
नहीं है, अपनी माँ की शर्म कर ले, अपनी खाला की शर्म कर ले, अपनी पप्पो की शर्म कर ले, अपनी चच्ची की शर्म कर ले, अपनी भाभी की शर्म कर ले, अपनी बेटी की शर्म कर ले, अपनी माँ की शर्म कर ले, अपनी बहन की शर्म कर ले। अरे तू शर्म कर लेगा तो खुदा की कसम तेरा कदम कभी भी गलत नहीं उठ सकता। मुझे मालूम नहीं है यहाँ का माहौल क्या है और ना ही मुझे बताया, ये तो मैं एक जर्नली तौर पे बता रहा हूं। अगर यहाँ ऐसा हो तो तौबा कर लेना, यहाँ अगर ऐसा हो मुझे, क्योंकि मैं तो पहली मर्तबा आया हूं नाज़िम साहब, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूं जो बात तुम्हारे काम की वो लेते जाना ताकि इस्लाह होती चली जाए। हजरत कभी बस में आपका भी सफर होता होगा, शादियों में अल्लाह बेहयाई इतनी बरस रही है। अब तो हजरत हमारे इलाके में तो ऐसा भी होने लगा, मर्द तो मर्द, अब औरतें भी नाचने लगी, औरतें नाचने लगी। इधर का मुझे पता नहीं, अगर ऐसा हो तो तौबा कर लेना। मैं अपनी बहन से कह के जाऊंगा, तू तो शर्म हया की पैकर होनी चाहिए थी। अल्लाह तेरा नाच दुनिया देख रही, जमाना देख रहा, शर्म हया गैरत। आज ये मोबाइल, इसके जरिए आस्तीनें खत्म हो गई। बताओ इस बस्ती का क्या नाम है? दसारो खुर्द, दसारो खुर्द रजा मोहल्ला वालों, बताओ जो लड़की दसारो खुर्द से निकल के, झारखंड है ना ये, झारखंड से निकल के कभी बाहर नहीं गई, अगर उसे रांची अगर भेज दिया जाए तो घर नहीं मिलेगा। वो लड़की जो गांव से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ? उसके पास बंबई का माहौल कहां से आया बोलो? उसके बालों की कटिंग वो फिल्मी हीरोइन जैसी, उसके कपड़े उन जैसे, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने का ढंग कहां से आया? किसने दिया? जो लड़की निकल, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, चाहे कुछ भी हो, इज्जत सबकी इज्जत होती है। मैं बोलना चाहता हूं, बताओ कहां से आया? यही इसी मोबाइल की देन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यही मोबाइल में देख रही है। हाँ, अगर किसी की लड़की पढ़ रही है, डॉक्टरी पढ़ रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अगर वो नेट के जरिए अपना पढ़ रही है, रखो मोबाइल, कोई बात नहीं। मगर कुछ निठल्ले, निकम्मे, नाकारा, इससे ज्यादा नहीं कह सकता, नौजवान जिनकी सूरतों पे, शक्लों पे 2:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, न कमाने का न धमाने का, पैंट पहन ली बिल्कुल नीचे, नेकर दिख रहा, सड़ा हुआ नेकर, घुटनों पे फटी हुई पैंट, बात चैन वैन पहन ली, बाल ही पिकट कर लिए उल्टा सीधा, और कोने पे शाम को खाना का, हेलो किससे बात कर रहे हैं? क्या सच्ची बात कर रहे हैं? घर में क्या बहन नहीं है क्या? किससे बात कर रहा है? घर में क्या भतीजी नहीं है? जरा सोच ले, किससे बात कर रहा है? घर में भांजी नहीं है क्या? घर में माँ नहीं है क्या? खाना खाया, एक तरफ कोने में खड़ा, हेलो क्या खाया क्या पिया, मर गया इसी में। निठल्ला निकम्मा, न काम का न धाम का, इन्हें काम से लगाओ, काम से, इन्हें काम पे भेजो, इन्हें खाली मत घुमा। ओ नौजवानों, आज अगर तुम दूसरे की बहन बेटी को तकोगे, कल दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद रखना, तुम्हारा इस्लाम ये पैगाम नहीं देता। इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इज्जत इज्जत होती है, नजरें नीचे करके चले जाओ ताकि पता चल जाए कि नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, आले रसूल सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, मजहब इस्लाम। जब लड़कियों पे मोबाइल नहीं होगा तो फोन कहां से आएगा बोलो? मोबाइल होगा ही नहीं तो फोन कहां से आएगा?
बड़े शौक में, बड़ी खुशी में बेटी को मोबाइल दे दिया, बड़ी खुशी में दे दिया। दीनी किताब क्यों नहीं दी? इस्लामी किताब क्यों नहीं दी? इन बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा? इन बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं करने दी? ये रात के 2-2 बजे तक, 2-2 बजे तक रात को ये मोबाइल पे पड़ा रहता है, आंखें हो जाती है लाल। सुबह को 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा। अरे जल्दी खाना खाता, ईशा की नमाज पढ़ता, जल्दी से सो जाता, सुबह 4 बजे उठता, 5 किलोमीटर तू दौड़ के आता, भाग के आता, दौड़ता हुआ आता, नहा करके फजर की नमाज पढ़ता। तेरे जिस्म में भी ताकत होती और तेरे चेहरे पे नूर भी। वाह 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 भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या खूब हजरत, जिंदाबाद। गालों में गड्ढे पड़े, गालों में गड्ढे, चेहरे पे बज रहे हैं 3.5, बाल कर लिए वही टेढ़े भेड़े लंगड़े लूले, और वो कपड़े पहन लिए उतरे खुतरे, और बस उधर बात करी इधर बात करी, मोबाइल पे पड़े घुन गया, बिल्कुल घुन गया। इसको जिंदगी, ये जिंदगी है। और फिर पूछो क्या बोले, हीरो लग रहा है, ये हीरो है। हीरो पुराने लोग थे जो अखाड़े में आकर के कुश्ती लड़ते थे, जिसके पास ताकत। पुराने आदमी चने खाते थे मगर किसी की बहन बेटी को नहीं तकते थे। मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम लड़की होती थी, अगर उसकी बियाह शादी में कोई मामला फंस जाए तो ये मोहल्ले के मुसलमान लड़के कहते थे नहीं ये हमारी बहन है, मोहल्ले के एतबार से लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। और वो लड़की भी ये कहती थी कि ये मेरा भाई है। क्या बात। ये था पुराना आदमी। आज के हीरो के अगर थप्पड़ मार देना तो 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगे। कहां गई तेरी ताकत? स्कूलों में पढ़ता तो तू अच्छे, मैथ में तू अच्छा होता, साइंस में तू अच्छा होता, इंग्लिश में तू अच्छा होता, और रात को जल्दी सोता, दौड़ता, भागता, सारे फॉर्म भरता। तू अपनी माँ के भी काम आता, बाप के भी काम आता, और अपने मुल्क और अपनी कौम के काम आता। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तू था, अब किसी के काम नहीं आ रहा। तू अपनी जिंदगी का दुश्मन बना पड़ा। 25 साल का होता नहीं है, 20 साल का होता नहीं है, 18 साल का, 15 साल का, इसका लीवर काम नहीं कर रहा। खाना क्यों भाई सूखा पड़ा, खाना रोग लग गया, रोग मोबाइल वाला वही रोग लगा लिया है, रोग। पहले लोग चटनी से खाते थे, लहसुन लोग सो जाते थे, चारपाई डाली बाहर सो गए, मगर किसी की बहन बेटी को नहीं तकते। हजरत अगर बोल दूं तो आप कहेंगे सैयद साहब कितना खुल के बोल रहे। पहले ना दोस्त होता था ना, तो दोस्त की बहन को ऐसा समझता था, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा समझता था जैसे कि सगी बहन। दोस्त करता था दोस्ती ताकि काम आ जाए। और अब तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। शादियों में इसलिए जाता है चचेरी बहन को तकरिया, मुमेरी बहन को, खलेरी बहन को, पुपेरी बहन को, मोहल्ले की लड़की को, पड़ोस की लड़की। क्या ज़हनियत है, क्या गंदापन है, क्या नीचपन है। इंसानियत कहेंगे इसको? शादियों में मैं अपनी बहनों से भी कह करके जाऊंगा, कुछ औरतें ये समझती हैं हमने ज्यादा नाचनी है शादी में, मोहल्ले में नाम हो गया फलाने की बीबी बड़ा अच्छा नाची, फलाना। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। नाच में नाम रंडियों का होता है, नाच में नाम फाहिशा औरतों का होता है, नाच में नाम नाकारा औरतों का होता है। अरे उन औरतों का नाम होता है, अगर किसी का बेटा आलिम बने, फलाने की बेटा आलिम था, फलानी का बेटा आलिम था, फलानी का बेटा हाफिज था, फलानी का बेटा शायर था, फलानी का बेटा पहलवान था, फलानी का बेटा मास्टर होगा, फलानी का बेटा इंजीनियर होगा, फलानी का बेटा डॉक्टर होगा, फलानी के बच्चे उसने बर्तन मांजे मगर बच्चे पढ़ा पढ़ा के उसने कामयाब कर लिए। ये नाम है नचकैया। नाचने वाली का क्या नाम? शादियों में डीजे लगा लिए, नाच लिए घोड़ों की तरह, फिर इंसान में और जानवर में फर्क क्या रह गया यार? हद हो गई है, हद। जिसकी बेटी जवान हो, अम्मा नाच रही है साड़ी पहन के, बेटी को क्या सबक देगी?
बेटी को क्या सब यहाँ तो यहाँ ऐसा तो नहीं होता इमाम साहब, बता दियो ऐसा तो नहीं होता। बहरहाल मैं जर्नल बोल रहा हूं, समझे, मैं जर्नल, तुम्हारे अगर कोई ऐसा हो तो बता देना। समझ में आ रही है बात? नौजवान है, शादी हो गई है बस, और हजरत कई जगह तो झगड़े हो गए हैं छोटी छोटी। भाई जब उल्टी सीधी बातें होंगी तो किसी की बहन बेटी के ऊपर भी जूता चप्पल चली जाएगी। नाचने में जूते चप्पल चल रहा है, किसी ने किसी लड़के को या किसी को मारा, किसी की बहन बेटी के जाके मुंह पे लग गया। अब वो उसके बाप भैया मानेंगे? वो आके इससे लड़ गए, वो इससे लड़ गए, गोलियां चल रही हैं, बस मारे जा रहे, एक दूसरे को मार। ये बहादुरी, बहादुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी, हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर आ गया। देखो आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, नदीम रजा फैजी। उनसे पहले बैठे ही हैं शाहबाज साहब, शाहबाज रजा, और भी हाँ, ये भी तुम्हारे इमाम साहब भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं माशाअल्लाह, सनाउल्लाह। और अखलाक हजरत, एक यार शायर का, आलिम का, इमाम का ऐसे ही होना चाहिए। अखलाक इतना प्यारा है इनका हजरत। और सारे हमारे ये हजरत बैठे हुए, इनसे मुलाकात हुई है। नाम इनका क्या है जो पोस्टर छापते हैं, क्या नाम इनका? हाँ, निजामुल कादरी, माशाअल्लाह। मैं समझा निजाम आलम है ये। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। और अच्छा निजाम इलाका, ये पुराने उलमा में से, घोसी में पढ़े हैं और वहाँ अच्छी तालीम होती है। जमदा शाही अशरफिया, इस फकीर ने भी वहाँ की दाल खाई है कुछ दिनों, मास्टर फैयाज बनाते थे। बहरहाल तवज्जो है ना यार, गौर। हाँ, मैं ये कह रहा था, अखलाक इतना प्यार, ऐसे ही होना चाहिए। आने वाला देखो, कोई किसी से ना ले लेता ना दे देता, दो मीठे बोल बोल लो यार, समझे? ऐसा अखलाक पेश कर। जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं तो वो झुका हुआ होता है या खड़ा हुआ होता? अरे बोलो ना, मैं इतना बड़ा फतवा पूछ रहा हूँ क्या? झुका हुआ। और जिस पे अगर फल नहीं होते तो वो, जिस आलिम के पास, जिस पढ़े लिखे के पास अगर इनकिसारी हो, झुकाव हो, तो समझ लो इस पे फल है, इस पे फल है। तो ये लोगों के काम आएगा, मखलूक के काम है। और अगर जिसमें झुकाव और इनकिसारी ना हो तो समझ लो इस पे फल नहीं है। हाँ, ये काम तो आएगा लोगों के, नहीं चूल्हे के काम आएगा। समझ गए ना चूल्हे में क्या होता है? चूल्हा समझ गए होगा? हाँ। बहरहाल मैं कोई इंग्लैंड में थोड़ी बोल रहा हूँ आप लोग। और इधर के तो उलमा और शोरा मशहूर है, इधर झारखंड के। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। वहीं पे पहुंचो, वहीं जहां गुफ्तगू चल रही थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? और शादियों में खुद ही फैसला। अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नम की आग से बचाओ। ये जल से इसलिए होते हैं। कमेटी वालों को मुबारकबाद दी जा रही है, इनसे ज्यादा मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने घर से नहीं किया। ये किसी ने 10 दिए, किसी ने 2 दिए, बस इनकी मेहनत रही है। इनकी क्या मेहनत रही है, और ये तो कई दिन से सोए नहीं है। बहरहाल तवज्जो रखो, गौर करो, अपने हर कदम पर गौर करो, अपनी जिंदगी पर गौर करो। कितने नौजवान ऐसे हैं जो शादियों में शराब पी लेते हैं और नाचने लगते हैं। कितने ऐसे हैं जो आतिशबाजी छोड़ते हैं और वो गुब्बारे जैसे निकलते पानी के, वो झाग बाग वगैरह, उन चीजों से लड़ाइयां होती है। अपने अंदर से शैतानियत को खत्म करो, अपने अंदर से शैतानियत को हटा दो, और पता चले प्यारे ऐसे हो जाओ। अगर खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर धड़कन बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहे वाह
जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। अपनी बेटियों की भी हिफाजत करना। अब मैं जो बता रहा था, लोग शराब पी लेते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। अब सुनो, यहाँ पे उलमा बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि शराब और पेशाब नापाकी में, जैसे कि पेशाब नापाक है, बाज फुक़हा फरमाते हैं ऐसे ही पेशाब भी नापाक है, ऐसे ही शराब भी नापाक है। अगर पेशाब यहाँ पर कपड़े पे 1 दरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका धोना जरूरी होता है, वो कपड़ा वरना नापाक हो जाता है। ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो भी कपड़ा नापाक हो जाता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का बच्चा पेशाब पीने लगे तो बोलो उसे अपने साथ में खाना खिलाओगे? अगर किसी का बच्चा पेशाब पीने लगे क्या उसे अपने घर में रखोगे? अगर किसी का दोस्त पेशाब पीने लगे क्या उससे दोस्ती रखोगे? अगर कोई पेशाब पीने लगे उसे एक प्लेट में खिलाओगे? क्यों? इसलिए पेशाब नापाक है। तो ऐसे ही शराब भी नापाक है। अब जो शराब पीता है उसे अपनी प्लेट में क्यों खिलाते हो? जो शराब पीता है उसे अपने दस्तरखान पे क्यों खिलाते हो? अरे जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है। कैसा इंसान है? अब जरा सुनो, हजरत अली से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। सारे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी शायर साहब ने हजरत अली का शेर पढ़ा तो सब लोग मचल रहे थे। अब मैं देखता हूँ कौन हजरत अली से मोहब्बत करता है। आज जो मोहब्बत करेगा वो तौबा करके जाएगा, पक्की सच्ची तौबा करेगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब सुनो, कुरान पाक की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसकी कुरान की शान नुज़ूल इस आयत की जब देखेंगे तो शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा है। शराब पीने वालों तक ये बात पहुंचा देना, अगर तुम्हारे दोस्त शराब पीते हो तो आज इस इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस से जितने जितने पैगाम गए हैं वो सारे सारे पैगाम पहुंचा देना, उन लोगों के कानों तक पहुंचा देना। अब बताओ, अब जरा सुनो, गौर करो प्यारे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली खुद फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो, कहीं पे तालाब में पानी हो, जरा गौर से सुनना। हजरत अली और हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, हजरत अली फरमाते हैं, अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, अगर उस पानी में शराब के कतरे डाल दिए जाएं, अब हजरत अली कहते हैं वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पर अब घास जम आए। हजरत अली फरमाते हैं घास जम जाए, घास उग आए। आका अली का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं अगर उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले, तो शराब पीने वालों सुनो, हजरत अली फरमाते हैं पानी में शराब और वो पानी जमीन में, जमीन से घास, घास बकरियों के पेट में। अली फरमाते हैं अगर मेरी बकरियां वो घास खा ले, वो घास चर ले, तो अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, अली दूध नहीं पिएगा। अली से मोहब्बत करने वालों, अली का नारा लगाने वालों, हसन हुसैन का नारा लगाने वालों, अरे जिस मुंह से अली का नाम लेते हो, अब मुंह से झूठ मत बोलना। जिस मुंह से अली का नाम लेते हो उस मुंह से शराब मत पीना, जिस मुंह से अली का नाम लेते हो उस मुंह से गीबत मत करना, उस मुंह से गाली मत देना, उस मुंह से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। अगर अली से मोहब्बत करते हो तो खुदा की कसम इस मुंह की हिफाजत करना। अली फरमाते हैं अगर उस तालाब में या उस कुएं में शराब डाल दी जाए, उस पे मीनार खड़ा कर दो और अली से कहा जाए अली अजान पढ़ो, तो अली उस मीनार पे खड़े होकर के अजान नहीं पढ़ेगा। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने, नारे तकबीर,
जोर से बोले ताकि सुस्ती दूर हो जाए, तंदुरुस्ती हासिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मौला अली का फरमान। बोलो, कोई शराब पिएगा, गीबत करेगा, अल्लाह हजरत सोचने की बात है। इंसान बिल्कुल गौर नहीं करता, तवज्जो नहीं करता। अच्छा, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी हजरत? समझ में